40 साल से हम यही करते आए हैं कि शादी नहीं करूँगा, घर नहीं जाऊँगा और देश के लिए, देश की तकदीर बनने के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ तो करूँगा। दिल्ली तक सक्सेस नहीं होगा तब तक नहीं रुकूंगा, यही मेरी शपथ है। शपथ है आपकी। 24 लोकसभा प्रारंभ हो चुका है, बोगल बज चुका है। हिंदुस्तान की कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम तो अभी ये तैयारी कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र से भी 2 सीट से लड़ूंगा ताकि इस बार मैं एमपी जीत जाऊंगा आरएसपी के थ्रू। 200 की तैयारी हमने की है, 200 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उत्तर प्रदेश में राकेश पाल भी पाल समाज का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। आज वो भी कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए हक की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकार हक उनको नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। वो एमएलए का और मिनिस्टर का मटेरियल है। वो मुझे लगता है कि वो बीजेपी करो न बनो, एक दिन मैं उसको मिनिस्टर जरूर बनूंगा मेरे आरएसपी की तरफ से। देखते हैं तो बॉलीवुड सितारों से भी आपकी मेल मुलाकात बहुत ज़्यादा है। हॉलीवुड है, सब है। संजय दत्त तो मेरा भाई है और प्रियंका चोपड़ा भी हमारी अच्छी है, रिलेशन है। तो मोदी जी की आंधी में आपकी सीटें टिक पाएंगी? ठीक है, जरूर। अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ। देश की महाराष्ट्र मुंबई से एक ऐसी शख्सियत में राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। आपकी अदालत के राजा भैया पाल का मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ और उसको शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये चैनल पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़े और हमारा एक आवाज़ बनती रहेगा। जो लोकशाही का 4th स्तंभ है वो मीडिया, वो आगे जाएगा, ऐसी मैं शुभकामना करना चाहता हूँ। जानकर साहब, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है, जब आपके बारे में लोग हिस्ट्री आपकी पढ़ते हैं, बहुत त्याग किया है आपने, सुना है कि आपने अब तक शादी नहीं की, क्या कहेंगे? मैंने शादी नहीं किया और घर पे भी नहीं गया। मैंने तय कि खुद को दोषी मान को मैं समाज को तैयार कर रहा हूँ कि जिस समाज का कोई आज तक नेता बना नहीं, जिस लाइन से नेता चाहिए, ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी में चाहिए, मीडिया में चाहिए, वो बनाने के हम सोच में लगे हुए हैं। तो 40 साल से हम यही करते आए हैं कि शादी नहीं करूँगा, घर नहीं जाऊँगा और देश के लिए, देश की तकदीर बनने के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ तो करूँगा। ऐसा मैंने ठान लिया था। वो ठान के ओथ पे अभी भी मैं बरकरार रहूँ और जब तक मेरा कारवां दिल्ली तक सक्सेस नहीं होगा तब तक नहीं रुकूंगा, यही मेरी शपथ है। शपथ है आपकी। तो हिंदुस्तान में जिस तरीके से आपकी पार्टी काम जा रही है, जनता तक पहुंच रही है, तो आप देखा जाए तो हिंदुस्तान के कितने राज्यों में आपकी पार्टी काम कर रही है? आज तक कम से कम 22 स्टेट में हम जा चुके हैं। 17 स्टेट में अच्छे काम कर रहे हैं और 4 सूबे में हमें मान्यता मिल चुकी है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात और उत्तर प्रदेश, 4 सूबों में हमने वोट भी हासिल अच्छी तरह से किया है ताकि वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। 17 स्टेट में चल रहा है और आने वाले हम ये कर रहे हैं कि जो लोगों को आज तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते थे, वही लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। अगड़े लोग तो है ही, लेकिन हम भी आगड़ा बनना चाहते हैं। इसीलिए हमने समाज के हर तबके को, हर लोगों को मौका देने की कोशिश किया है। इस देश का राष्ट्रीय समाज हम बनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद और महात्मा ज्योतिराव फुले को अभिप्रेत होने वाला नया आइडियोलॉजी, नया थ्योरी हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, कि ताकि जो लोग हैं, जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस रहे, बीजेपी, ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये लोगों को क्या करती है 5-5 साल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश के लिए और जो दबे कुचले के लोगों के लिए कुछ तो करना चाहता हूँ। इसीलिए हमें राष्ट्रीय समाज पक्ष 2003 में बनाया और वो उस हिसाब से हम सब स्टेट में एमपी की, एमएलए की इलेक्शन लड़ चुके हैं और हम जिला पंचायत कई जगह एमएलए के जीत गए हो। आज तक 4 एमएलए मेरे नेतृत्व में आरएसपी से जीत गए हैं। 98 कारपोरेटर और जिला पंचायत इन महाराष्ट्र, 28 कारपोरेटर इन गुजरात और कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में हम जीते नहीं, लेकिन वोट अच्छे हासिल किया है। ये हमारी पोजीशन है। परसों हम एमपी के लिए भी 3 सीटें खड़ी की थी, वहाँ भी अच्छा वोट मिला है हमें। और कल हमारी रैली है 21 को, राष्ट्रीय समाज पार्टी की जन स्वराज्य यात्रा हम पूरे इंडिया में चालू किया है। तो ये उसका नकाशा 1000 4 व्हीलर रहेगी, ऐसी गाड़ी की रैली करके लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हो और ये समाज को एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में जिंदा
कोशिश करने की हम कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के थ्रू। जी, मिशन 2024 लोकसभा प्रारंभ हो चुका है, बोगल बच चुका है। हिंदुस्तान की कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम तो अभी ये तैयारी कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से भी 2 सीट से लड़ूंगा और उत्तर प्रदेश से एक मिर्ज़ापुर की सीट की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, ताकि इस बार मैं एमपी जीत जाऊंगा आरएसपी के थ्रू। तो महाराष्ट्र में हमें कर्नाटक में भी सीट खड़ा कर रहे हैं। 26 को हमारा बेलगाम में प्रोग्राम है। संगोली रायन्ना की बहुत बड़ी राज्याभिषेक मैं लेता हूँ। 16 साल से वहाँ लगातार जाता हूँ। तो 26 जनवरी को मैं बेलगाम में रहूँगा कर्नाटक के, और महाराष्ट्र के हर बूथ में, हर पोलिंग सेंटर में हम तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ परभनी और माड़ा वो 2 से 1 सीट में जीत जाऊंगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और मिर्ज़ापुर की सीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश ही बन जाता है। वहाँ भी ज़्यादा मुझे आशा नहीं कि हम क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम वहाँ भी पर्चा डालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में हम खड़े कर रहे हैं, कर्नाटक में खड़े कर रहे हैं, तमिलनाडु है, आंध्रा है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और उत्तर प्रदेश, यही इलाके में हम सब जगह एमपी की सीटें खड़ा कर रहा हूँ। आज तक मुझे लगता है 200 की तैयारी हमने की है, 200 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आरएसपी के थ्रू से। तो मोदी जी की आंधी में आपकी सीटें टिक पाएंगी? टिक जाए, जरूर टिकेगा। ऐसा कोई नहीं। 20 साल पहले आंधी कांग्रेस की थी। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी चल रही थी कि वहाँ कोई आदमी झंडा पकड़ने के लिए नहीं मिल रहा था। अभी कांग्रेस की हालत ऐसी होगी, कोई झंडा पकड़ने के लिए कोई नहीं। तो ये मोदी की भी आंधी चलेगी, थोड़ी दिन हवा है तब तक, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हम तो कई जगह जीत जाएंगे, कई जगह हार जाएंगे, लेकिन कई जगह हारवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे मूड में हम रहेंगे। एक तबका है बघेल पाल गडरिया कौम का, जो आज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है। ना तो कोई राजनीतिक दल उनको कोई तवज्जो देता है, नाम के लिए एक मंत्री या एक विधायक बना देते हैं, उसके बाद कोई टिकट नहीं देते हैं। तो कैसे आप इसका उद्धार कैसे समझेंगे, क्या कहेंगे? मैं पाल बघेल समाज को, कुर्बा समाज को ये बताऊंगा आपके माध्यम से कि आप कोई भी पार्टी में, संगठन में काम करने की कोशिश करो। ये समाज का संगठन बनाने से ज़्यादा ये नहीं होता, कोई पार्टी में करेगा। और 1-2 मिनिस्टर बनने से समाज का हित नहीं होगा। जब तक तुम्हारी पार्टी नहीं बनेगी पालो, और पाल तो हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी बना रहा है। सक्सेसफुल पार्टी कौन से, जीती हुई पार्टी कौन से, वो पार्टी के साथ ये समाज में रहना चाहिए। और ये लोग जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमारे लोगों को ये नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि ये एक दिन ये समाज में सोच के चलेंगे आगे पीछे, और खुद की पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तो हमारी पार्टी नहीं हो सकती पाल बघेल, क्योंकि हालतें दोनों ही पार्टी ने ख़राब किया है। तो वहाँ से क्या होगा, समाज का मालिक नहीं बनेगा, समाज का गुलाम बनेगा वो दोनों पार्टी से। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि जिस समाज का दल होता है उस समाज का बल है। इस हिसाब से हमने ये पाल बघेल से राजभर आगे निकल चुके हैं, तो हम पीछे क्यों? कि राजभरों ने पार्टी बनाई, संघर्ष किया, इसलिए वो आगे निकल चुके हैं। तो पाल बघेल के लोगों को मेरी कहना है कि पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट की बना रहे हैं। पाल की 14-30 पार्टी बना रही है, तो वो पार्टी का एक भी कारपोरेटर नहीं, एक भी एमएलए नहीं, एक भी एमपी नहीं, तो कैसा हो? इस देश में कौन सी पार्टी ने एमएलए एमपी बनाए हैं, उसके ऊपर उसको ध्यान ज़्यादा देने की कोशिश करना चाहिए, और ज़्यादा सो आईएएस और आईपीएस और साइंटिस्ट बनना चाहिए। मीडिया में हमारे लोग चाहिए। एसपी ने बनाया मिनिस्टर, कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, लेकिन हाथ में क्या है? कुछ नहीं। नेता का विकास होते गया, समाज पीछे रह गए। तो ये बदलने के लिए पाल युवक युवतियों और बघेल के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम सक्सेसफुल राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी अलायंस के लिए किसी के, आज बीजेपी के साथ है, कल कांग्रेस के साथ भी हम जा सकते हैं। जो हमें भागीदारी के हिसाब से देंगे उसके साथ हम जाएंगे। राजभर से ही मेरा समाज ज़्यादा है, लेकिन यूपी में हमारे हालत क्यों ख़राब है? तो हमारे लोगों ने, नए यंग जनरेशन ने सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय समाज पार्टी आपकी माँ है, दूसरी पार्टी माँ नहीं हो सकती, ये सोच के चलना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि आप सपोज़ आप समाजवादी में, तुम समाजवादी में रहिए 20 साल, लेकिन बच्चा बच्ची दामाद मेरे पार्टी में भेज दो, तो आने वाले 20 साल में ये समाज को अच्छे दिन आएंगे, ये मुझे लगता है। अब उत्तर प्रदेश में राकेश पाल भी पाल समाज का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। आज वो भी कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए हक की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकार हक उनको नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। राकेश बघेलवार तो मेरा भाई है, और वो बहुत ही अच्छा आदमी है। समाजवादी लोहिया में उसने 20-25 साल काम निकला,
और अभी मुझे लगता है बीजेपी में है। वो एमएलए का और मिनिस्टर का मटेरियल है। वो मुझे लगता है कि वो बीजेपी करो न करो, एक दिन मैं उसको मिनिस्टर जरूर बनूंगा मेरे आरएसपी की तरफ से। अभी वो बीजेपी में है, बीजेपी देती है तो अच्छा है, मौका दिया तो हम उसको मदद करेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं देंगे तो हम उसको मिनिस्टर जरूर करेंगे। ऐसे राकेश पाल हर सूबे में है, हर स्टेट पे है, अच्छे लोग हैं, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो मौका मिलने की मैं बीजेपी वाले को न्योता देता हूँ कि वो उसके ऐसे जुड़े हुए लोगों को अपने ध्यान देना चाहिए। आप नहीं ध्यान देंगे तो हम खुद उसके लिए तो पार्टी बनाई, हम भी ध्यान देंगे। आपके बारे में जब आपको लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बॉलीवुड सितारों से भी आपकी मेल मुलाकात बहुत ज़्यादा है। बॉलीवुड में भी आपके सितारों से हस्तक्षेप आप रखते हैं? मेरे हर सेक्टर में मेरा रिलेशन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हॉलीवुड है, सब है। संजय दत्त तो मेरा भाई है और प्रियंका चोपड़ा भी हमारी अच्छी है, रिलेशन है। मतलब बॉलीवुड के लोग हैं, बहुत से लोग हैं, सलमान खान है वो भी अच्छा है। मराठी हीरोज़ तो हीरोज़ बहुत है, भोजपुरी भी हीरो मेरे दोस्त बहुत है। तो मैं सब इलाके के लोगों को दोस्ती रखना चाहता हूँ हर इज़म में। जैसा पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हमारे साथ चाहिए, रिपोर्टर हमारे साथ चाहिए, वैसा इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, वैसा बॉलीवुड भी हमारे साथ चाहिए। बॉलीवुड के ऊपर प्यार करने वाले लोग बहुत होते हैं, तो उसे लोगों को अच्छा लगता है, तो वही लोगों को साथ मेरा सब रिलेशन अच्छा है। बिल्कुल। एक सवाल करना चाहेंगे, विपक्ष कहता है कांग्रेस, सपा और पार्टियां तमाम आरोप लगा रही हैं ईवीएम से मोदी बन रहे हैं। जिस दिन ईवीएम बंद हो जाएगी तो मोदी भी बंद हो जाएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जा रही है, आपको कहाँ तक सही लगता है? ये क्या होगा जब ये बैलेट पेपर में अमेरिका में था, वो डस्टबिन में डाल रहा है। जब ये देश में डेमोक्रेसी चाहिए तो बैलेट से होना अच्छा होगा। अभी मुझे लगता है कि मोदी नहीं सुनेंगे, मोदी ईवीएम से ही मशीन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ये कहना है कि लोगों को थोड़ा सा डेमोक्रेसी जिंदा रखना है तो आप लोगों ने सोच के चलना चाहिए। और ये अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सेंटर की, वो ईवीएम से ही चलेगी मुझे लग रहा है ऐसा। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हिंदुस्तान की महान शख्सियत राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर साहब हमारे साथ बने हुए थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं आज की अदालत के संपादक मालिक मोहन राजपाल पाल जी को धन्यवाद देता हूँ और इस देश के सभी समाज को जुड़ा के आपका राष्ट्रीय समाज बनाने के बाद इस देश के ऊपर हम राज करते हैं। तो हमारे समाज के लोगों को दूसरे समाज को दोस्ती बढ़ानी चाहिए। यही लव के अपेक्षा इस देश के ऊपर हम राज कर सकते हैं और दबे कुचले लोग इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा और थ्रू राष्ट्रीय समाज पार्टी के थ्रू ही बन जाएगा। यही हम सोच करेंगे। इसीलिए लोग सभी को धन्यवाद देता हूँ। आने वाली लोकसभा की इलेक्शन है, हम तो 100% पार्लियामेंट में जाएंगे आरएसपी के थ्रू, डोंट वरी। लेकिन आप भी नेता बनने की कोशिश करेंगे तो राष्ट्रीय समाज पार्टी को तन मन धन से सहयोग करके वोट देने की कोशिश करो। ये आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।